नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आजकल माननीयों के घर में गाड़ियों में कैश खूब मिल रहा है। आपने ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर में कैश देखा होगा, जिसमें सीधे तौर पर पार्थ चटर्जी का इन्वॉल्वमेंट था और जिस तरीके से कैश निकलकर सामने आया था, होश फाख्ता हो गए थे। आखिरकार इसी तरीके से कुछ खबरें झारखंड से भी आई, जहां के माननीय विधायकों की गाड़ी में कैश मिला और अब लगातार पार्टियां भी उन पर एक्शन ले रही हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए पार्थ चटर्जी को पद से हटाया, साथ ही पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद अब झारखंड से जो खबरें आई थी कि गाड़ियों में कैश मिले थे विधायकों के, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए तीनों विधायकों को सस्पेंड कर दिया है, जिनकी गाड़ियों में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ था। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने हावड़ा में इन विधायकों की एसयूवी गाड़ी से कैश बरामद किया था, जिसके बाद रुपए गिनने वाली मशीन मंगवाई गई थी। कांग्रेस ने यह कार्रवाई रांची के खिजरी से विधायक राकेश कच्छप, कोंगारी सिमडेगा के कोलीबीरा से नमन विक्सेल कोंगारी और जामताड़ा से इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की है। इन विधायकों की गाड़ी से हावड़ा में काफ़ी मात्रा में कैश बरामद किया गया था। फिलहाल बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है कांग्रेस सरकार ने और तीनों विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। और आपको बता दें कि हावड़ा मतलब पश्चिम बंगाल से ये कैश बरामद हुआ था। तो फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कार्रवाई चल रही है, एक तरफ ममता बनर्जी सरकार के मंत्रियों के ऊपर, तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों से वहाँ पर जो चीज़ें और गतिविधियाँ चल रही थी उन पर भी ध्यान रख रही है पुलिस वहाँ की, साथ ही ईडी भी लगातार छापेमारी कर रही है। तो इसी के तहत कांग्रेस के तीनों विधायक पकड़े गए थे, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया था। इनकी एसयूवी में भारी मात्रा में कैश मिला था। कोई लिंक है पार्थ चटर्जी से या नहीं, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि हावड़ा में ये कैश बरामद किया गया था। तो फिलहाल उस एंगल से भी एक जांच की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज पवन खेड़ा और झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने दिल्ली में इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आरोप उन पर लगे थे, उसके बाद पार्टी ने फैसला किया है कि उन्हें पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। फिलहाल उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ईडी का गलत उपयोग किया जा रहा है इस देश में। फिलहाल जब जांच पड़ती है, कैश बरामद होते हैं, तब इन नेताओं को याद आते हैं कि ईडी की गलत कार्रवाई हो रही है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से पार्थ चटर्जी के यहाँ कैश की क्वीन मिली अर्पिता, और इतना कैश मिला जितना सोचा नहीं जा सकता है। बाकी दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी अब संजय राउत पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ईडी उनसे भी तलब कर रही है और कई ठिकानों पर उनके भी छापेमारी शुरू हो चुकी है। तो एक तरफ भले ही केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जाएं कि ईडी को गलत तरीके से काम दिया जाता है और उनसे विपक्ष पर कार्रवाई कराई जाती है, लेकिन जब सच सामने आता है वो कैश के रूप में 50 करोड़ निकलते हैं, 6 किलो सोना निकलता है, तो फिर तस्वीरें साफ होती हैं। फिलहाल झारखंड की खबर है, जहां पर एसयूवी से जो कैश मिला था कांग्रेस विधायकों के, उस पर अब कार्रवाई कर दी गई है और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि उन सभी को सस्पेंड किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, आज रविवार के दिन आपको तकलीफ दी हमने, उसके लिए माफ़ी। लेकिन जो निरंतर गिरावट लोकतंत्र के स्वास्थ्य में आ रही है और उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी सरकार और नरेंद्र मोदी जी की का जो सत्तारूढ़ दल है उस पर सीधी सीधी जिम्मेदारी बनती है। और ये ऐसा मुद्दा है जिसमें हम सबको सजग रहकर इसको एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के रास्ते से नहीं आ पाती सत्ता में, उन राज्यों में वो किस तरह के हथकंडे अपनाती है, किस तरह से पैसे खर्च करती है, किस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग करती है, किस तरह से लोकतंत्र की वहाँ धज्जियाँ उड़ाने का षड्यंत्र रचती है, यह आपके सामने कई उदाहरण अरुणाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा और अब झारखंड में जो प्रयास कर रहे हैं, महाराष्ट्र, कई कई उदाहरण हैं। हर महीने एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी अपनी निम्न स्तर की राजनीति का हमारे और आपके सामने रखती है। मेरे साथ झारखंड के हमारे प्रभारी वरिष्ठ नेता श्री अविनाश पांडे जी भी हैं। थोड़ी देर में वो आपको पूरा बताएंगे किस तरह से एक साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा झारखंड की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की। एजेंसीज का जो काम होना चाहिए वो काम एजेंसीज ने करना बंद कर दिया। एक भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही।
या संघ के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रही, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, इस तरह से ये एजेंसीज का भी एक तरह से अब उन्हीं का प्रकोष्ठ नीचे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, संघ का प्रकोष्ठ है या भाजपा का प्रकोष्ठ है, क्योंकि यह काम एजेंसीज का नहीं है कि सत्तारूढ़ दल की सहायता करके चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करना। यह काम कभी किसी एजेंसी ने पहले नहीं किया और पिछले 7 साल में 8 साल में लगातार एजेंसीज खबरों में अगर बनी रही तो इसी तरह के कामों की वजह से बनी रही। हम और आप, हम दोनों का, विपक्ष का भी और मीडिया का भी एक बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां जरूर याद रखेंगी कि किसने इसमें क्या भूमिका अदा की थी। जब लोकतंत्र पे हमले बोले जा रहे थे तब विपक्ष क्या कर रहा था, तब मीडिया क्या कर रहा था। हमें पूरा भरोसा है कि आप इस तरह की साजिशों को बेनकाब करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कदम हमें और आपको मिलकर उठाने हैं, ताकि इस देश का संविधान बचा रह सके, ताकि इस देश में लोकतंत्र बचा रह सके, वो पूरा भरोसा है कि हम और आप वो कदम उठाएंगे। और सरकार का एक काम होता है जिसकी वजह से उसको सत्ता में लाया जाता है। वह काम करने के स्थान पर जहां वो चुनाव हार जाएं, वहां भी सत्ता में कैसे आएं, यह काम सरकारों का नहीं होता। यह बात मोदी जी को, अमित शाह जी को शायद समझ में नहीं आ रही। कल नड्डा जी बिहार गए थे, बड़े उनका विरोध हुआ, सड़कों पर लोग आ गए। इन्हें अब समझ लेना चाहिए कि अगर सरकार में जहां हैं वहां काम करना नहीं आता इन्हें, तो सीख लें। राजनीति इस तरह की जो निम्न स्तर की राजनीति है उसे बंद करना होगा, क्योंकि अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं, अब लोग परेशान हो गए हैं, अब घड़ा भर चुका है। मैं अविनाश पांडे जी से आग्रह करूंगा कि झारखंड में जो प्रकरण हुआ उस पर आपसे कुछ चर्चा करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भाई पवन खेड़ा जी, उपस्थित यहाँ पर सभी मेरे पत्रकार साथियों, आप सबको नमस्कार। पवन जी ने अभी आपके सामने काफ़ी स्पष्ट तरीके से आज के रविवार को आपको परेशान करने की वजह बतलाई और किन कारणवश आज आपके माध्यम से जो कृत्य राजनीति की जिसने साख को और नीचा फिर से दिखाने जा रहे हैं,